भीख नहीं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। एमआईएम को अगर नहीं साथ में लेता है तेजस्वी भाई जो है ना भाई, जिंदगी भर उस सपना लिए बैठा हुआ है, गद्दी पे बैठने का कभी नहीं बैठ सकता है। गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। एमआईएम जिंदाबाद। आपकी पार्टी से अगर कोई भागता है तो सीधा बीजेपी में जाता है, और हम जाते हैं आरजेडी में, फिर भी हम बी टीम हो गए। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं है, दलित का, पिछड़ा का, सबका नेता है वो। और सबके लिए सब जो सड़क से लेके संसद तक आवाज उठाते हैं वो। संसद से लेके पार्लियामेंट से लेके जहां तक सड़क तक एमआईएम के सिवा और कोई नहीं है। अब मैं मौजूद हूं जाले विधानसभा क्षेत्र के अतरबेल चौक पर, बुठेली चौक पर। अभी यहां से राहुल गांधी विपक्ष के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा गुजरा है। यहाँ पर जो बड़ी बात है, कल भी देखने को मिला और आज भी देखने को मिल रहा है। कल सकड़ी मधुबनी में कई सारे एमआईएम के कार्यकर्ता हाथ में बैनर तख्ती लेकर राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से महागठबंधन में खुद को शामिल करने की मांग कर रहे थे। आज जाले के अतरबेल चौक, बिठौली चौक पर भी एमआईएम के कार्यकर्ता हाथ में बैनर लिए हुए हैं और खुद को गठबंधन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। जबकि पहले ही महागठबंधन के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव, इन लोगों के द्वारा असदुद्दीन ओवैसी के स्वीकार को खारिज किया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हमको शामिल कर लीजिए? जो विपक्ष के लोग हैं, राजद और कांग्रेस के लोग, वो कल से लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोग भीख मांगने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग भीख नहीं, हम हमारा हक मांग रहे। भीख नहीं, हम हमारा हक मांग रहे। हम हमारा हक मांग रहे भाई। हम लोग के खिलाफ है भाई। हम भीख नहीं, हम हमारा हक मांग रहे। समझे? हाँ, तंज कसेंगे। अभी इमरान साहब आए थे, वो खुद बीजेपी की बी टीम है, वो खुद तंज कस के चले गए हैं। जो खुद उस बुराई में इन्वॉल्व रहते हैं वो खुद दूसरे को बुरा कहते हैं। इमरान खैबर खुद बीजेपी की बी टीम है और वो झूठ मूठ का एमआईएम को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा में जो हम लोग आए हैं, हम लोग पूरा मन शांति के साथ जो है ना, हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि ताकि हमें अलायंस में लिया जाए। जाहिर सी बात है, 2% वाला 14% वाला अगर अलायंस में जा सकता है, हम 18% वाले हम क्यों नहीं जाएंगे? ये तो हम अपना हक मांग रहे हैं ना। अगर कोई कह रहा है इसे भीख मांगने के लिए, तो भीख तो वो मांगता होगा, हम तो भीख नहीं मांग रहे। और कोई मुझे हमें भीख मांगने की जो बात कर रहा है, तो हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना। हक मांगने का अधिकार सबको है, सब अपना अधिकार मांग सकता है। वो ऑलरेडी आपके प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं, तो अब क्यों आप ये कह रहे हैं कि हमें शामिल कर लो? बाद में आप ये ना कहें कि इसके लिए हम हार गए, इसकी वजह से हार गए, ये बात ना कह सके। इसलिए हम आवाम को उजागर कर दे रहे हैं कि ताकि आवाम भी इस चीज़ को समझ ले कि हमने अपना पेशतावा दिया था उनको और वो हमें कहना नहीं लिया अलायंस में। अब जो हम लड़ेंगे, अगर वो हारेंगे तो कल को नहीं कहेंगे कि इनकी वजह से हार गया, ये नहीं कह सकते। जहाँ एमआईएम नहीं भी चुनाव लड़ा, वहाँ भी जो है बीजेपी की ही जीत हुई है, ठीक है। और जहाँ जो है महागठबंधन की प्रत्याशी में मुसलमान कैंडिडेट रहा, वहाँ लोगों ने उसको जिता करके हरा दिया है। तो बी टीम किस वजह से बोले हैं? हम लोग ये अधिकार की मांग कर रहे हैं कि अगर गठबंधन में नहीं लीजिएगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, इसलिए एमआईएम को गठबंधन में लिया जाए। तो ये बात जो है उनको समझना चाहिए, जो बैठे हुए तख्त पर, कि अगर बीजेपी को हराना है सत्ता से तो एमआईएम को गठबंधन में लेना जरूरी है। अगर नहीं लीजिएगा तो फिर सरकार गिरेगी, फिर सरकार हारेगी, फिर वही बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। बदनाम नहीं कीजिए। बोलते हैं कि आप लोग वोट काटते हैं, मियाँ का वोट वैसे भी नहीं, सबका वोट मिलता है। हमारे पास सबका वोट है, सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं है, दलित का, पिछड़ा का, सबका नेता है वो। और सबके लिए सब जो सड़क से लेके संसद तक आवाज उठाते हैं वो, सिर्फ मुसलमान नहीं है। कौन नेता खड़ा होता है हर जगह पे? ये बताइए हमको, आप बताइए कौन होता है? एमआईएम हर जगह पे रहता है, कोई ऐसा जगह नहीं हो कि जो मुसलमान के लिए जो भी हो एमआईएम को अपने साथ रखे और एमआईएम पार्टी को भी साथ में लेके चले। यही मांगे। अगर एमआईएम को अगर नहीं साथ में लेता है तेजस्वी भाई जो है ना भाई, जिंदगी भर उस सपना लिए बैठा हुआ है, गद्दी पे बैठने का कभी नहीं बैठ सकता है। ये मैं लिख के एमआईएम के बगैर क्यों? एमआईएम के बगैर उसकी कभी सरकार बन ही नहीं सकती है। तो वैसे भी चले जाते हैं उधर। जाना है ना, वो तो खरीदने फरोखने का सिलसिला वो मोदी जी चालू किया हुआ है, तो वही चीज ये तेजस्वी कर रहा है।
तेजस्वी जो कर रहा है खरीद फरोख्त कर रहा है, मगर ओवैसी ऐसी पार्टी नहीं है। ओवैसी एक ऐसी पार्टी है दलित के साथ भी है, बिछड़े के साथ भी है, हिंदू मुस्लिम सबके साथ है। एमआईएम ही एक ऐसी पार्टी है जो वो हर के लिए आवाज उठाती है, संसद से लेके पार्लियामेंट से लेके जहां तक सड़क तक एक एमआईएम के सिवा और कोई नहीं है। एमआईएम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऐसे भी एमआईएम के विधायक तो तेजस्वी के साथ चले जाते हैं। देखिए, ये अगर जिसको जाना है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। बहुत सारे हैं जो यहाँ वहाँ चले जाते हैं, तो जैसा नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे पास जो भी हमारी क्वालिटी, देखिए इंसान से भूल एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती है। वो भूल थी कि हमने उनको टिकट दिया, वो चले गए। लेकिन अभी जो हमारे पास हमने जिसको भी दे रहे हैं, हम एक से ना सबको दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभी मैं खुद हूँ, मैं मुबारक हुसैन अत्तारी, मैं जाले विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ, खुद के ना भावी प्रत्याशी भी हूँ जाले विधानसभा से। हम काम कर रहे हैं, रोड से लेकर के सदन तक हम लोग काम कर रहे हैं, हम काम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमें अपने गठबंधन में शामिल कर लीजिए। इसलिए शामिल कर लीजिए क्योंकि आप एक बात अभी सवाल किए कि आपके विधायक जीतने के बाद भी आरजेडी में चले जाते हैं, और उल्टे हम पर फिर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बीजेपी के बी टाइम भी डी पॉइंट हो ना, आप ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, तो आप एक बात बताइए, आपकी पार्टी से अगर कोई भागता है तो सीधा बीजेपी में जाता है, और हम जाते हैं आरजेडी में फिर भी हम बी टीम हो गए। ये कौन सा तरीका हुआ? इन सवालों का जवाब दे। वो पहले ही बोल दिया कि शामिल नहीं करेंगे। हाँ, शामिल नहीं करेंगे। देखिए, इसीलिए हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं ताकि आवाम ये ना कहे कल के तारीख में कि आप बी टीम है, और उन लोगों के लिए करारा जवाब हो सके जो लोग बी टाइम कहते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं बिठौली चौक से, जो कि जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, और विपक्ष के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा भी यहां से गुजरी है, और एमआईएम के कई सारे कार्यकर्ता यहां पर बैनर लेकर खड़े हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं तो मुसलमानों का वोट भी नहीं।